संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। और जिस वक्त आप सभी समाज के लोगों का साथ मिलेगा, इनकी चूल्हे हिल जाती है स्टेटमेंट देने के बाद। ये रात को सो नहीं पाते, ये नशे की गोलियां खाते हैं, सुबह स्टेटमेंट दे देते हैं संविधान बदलना है। अबे फटे हुए नोट बदल लो, अपने हमारे पैरों की चप्पल बदल के देख लो। ये तो दलित वो है जो अपने पैरों की चप्पल ना चुराने दे। तुम्हें संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात कि बाबा साहब से इनको मरे हुए से भी डर लगता है। बाबा साहब की मूर्तियां इसलिए टूट रही है, जिंदे से कितना डरते थे, मरे हुए से डर रहे हैं। और आज जो शासन प्रशासन में दिल्ली के, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। आज 14 अप्रैल है और आज हम उस खुशी मना रहे हैं जो शायद हर दिन हम महसूस करते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। और आज वो दिन है जब हम उसको व्यक्त करेंगे। इतने लोग जो आप देख रहे हैं वो उस खुशी को व्यक्त करने ही दिल्ली में मौजूद हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इतने काम, जो इतने योगदान हमारे लिए किए हैं, एक दिन कम पड़ जाता है हर दिन उनको याद करना। लेकिन आज के दिन किस तरीके से हम मना सकते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं। काफ़ी मुद्दों पर इनसे चर्चा करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आज का दिन काफ़ी खास हो जाता है क्योंकि ये सब लोगों के अपने सहयोगियों के साथ आज यहाँ मौजूद हुए हैं जंतर मंतर पर, जहाँ अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आपने पूरा नज़ारा देख लिया है, ये संसद मार्ग आज किस तरीके का लग रहा है, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, अपने भावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। आपको क्या समझ आया है इन लोगों को देखकर आज? देखिए, मुझे तो ये समझ में आया है कि 2024 के जो इलेक्शन का आगाज है वो 14 अप्रैल 2024 से पार्लियामेंट स्ट्रीट से होगा। आप ये देखिए कि आगाज इतना बड़ा है कि उस कोने से उस कोने तक बहुजन समाज का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे छोटा सा, मैं बताऊं दिल्ली के अंदर हर जगह में बाबा साहब की जहाँ स्टैचू लगी हुई है वहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं। ये दिल्ली की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जयंती आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ से वहाँ तक सिर्फ एक बात नजर आ रही है कि 2024 में सत्ता को उखाड़ फेंकने का जो प्लान है वो बहुजन समाज के लोग यहाँ से लेके जाएंगे। मतलब एक अलग तरीके का रुख भी आपने दे दिया इसे? नहीं, ये सामाजिक रुख नहीं है। सामाजिक रुख इस वजह से नहीं है कि समाज के लोगों से आप किसी से भी बात करेंगे, सभी का दर्द एक है, सभी की पीड़ा एक है। आप ये देखिए कि आज पार्लियामेंट का जो टाइम है वो सिर्फ लिमिटेड है 12:30 बजे तक। उसके बावजूद भी यहाँ पे बूढ़ा, बच्चा और बड़ा छोटा सभी लोग मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट मौजूद है। आप जब यहाँ से वहाँ तक टेंट लगे हुए देखेंगे, यहाँ SC भी है, ST भी है, ST भी है, OBC भी है, माइनॉरिटीज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और जितनी भी यहाँ एसोसिएशंस हैं या जितने भी लोग हैं वो इस वजह से यहाँ पर है। देखिए, आपने कहा कि आज बना रहे हैं, नहीं, बाबा साहब को मानने वालों के लिए कोई भी जयंती का प्रोग्राम तब होता है जब वो समाज की लड़ाई लड़ता है और हम वो जीवित लोग हैं। अगर हमारे समाज में कोई भी आँच आती है तो हम 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन भी कर सकते हैं। और आज हम सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए जो त्यौहार है, एक अम्बेडकर के लिए ये त्यौहार है जहाँ मुझे मेरे यहाँ भाई भी मिलेगा, बहन भी मिलेगी, दोस्त भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, समाज भी मिलेगा। क्योंकि मैं होली दिवाली नहीं मनाता, मेरे लिए होली दिवाली, भैया दूज, करवा चौथ सब बेकार है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो दिन है वो 14 अप्रैल का दिन है, जिसे मैं सेलिब्रेट करने यहाँ पर आया हूँ, मिलने आया हूँ समाज से। तो आपने जो देखा यहाँ पर, हमने भी जो देखा, जो महसूस किया कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, बस दिल्ली के लोग यहाँ मौजूद नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक के लोग यहाँ पर हैं। अभी गुजरात से लगभग 5,000 लोगों की भीड़ यहाँ आई, जम्मू से यहाँ पर लोग हैं और साउथ इंडिया से यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे कई सारे जिले से लोग हैं। वो इसलिए हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट क्या है? पुरानी पार्लियामेंट थी, बाबा साहब की उंगली थी, पार्लियामेंट पे कब्जा करना है, ये वो मास्टर की है जो सभी दरवाजे खोल सकती है। तो आज हम सिंबॉलिक रूप से यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि नई पार्लियामेंट के अंदर भी हमें कब्जा करना है। आप अपने पीछे ही देख लीजिए कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। हम सुबह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना तरीका है लोगों का। मैं ये तरीका मैंने बताया ना। आज यहाँ देखिए कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, मैं एक बात कहूँगा, शायद वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाए। यहाँ देखिए ना हमारी ताकत क्या है, हमारे लोग कैसे हैं, हमारी महिलाएं कैसी हैं, हमारे पुरुष कैसे हैं, ये जो दिखाते हैं। अब ये देखिए कि आप जैसे लोग जो हमारी आवाज़ बन के उठा रहे हैं, यहाँ पे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम करोड़ों लोगों को आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया का ना होना और आप लोगों का होना और हमारी संस्कृति को सबके सामने लाना, ये हमारा इस आज 14 अप्रैल का उद्देश्य होना चाहिए। हम यहाँ पर हैं सिर्फ ये कोई खाना पीना खाने नहीं है, हमें मैन टू मैन कनेक्ट करना है, नई पार्लियामेंट पे कब्जा करना है, नई पार्लियामेंट के हमारे लोगों को आना चाहिए,
यहाँ आकर हम एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं कि जिन लोगों के लिए बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या खिड़की तक बंद है, वो लोग आज पार्लियामेंट के अंदर घुस रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, और कई बयान ऐसे आए हैं जिन पर सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, और आज का दिन और महत्वपूर्ण इसको बनाता है जो संविधान बदलने की मांग होती है। बार बार हम सवाल करते हैं, लेकिन हर बार एक नया बयान आ जाता है, हर बार कोई एक नया नेता आकर बोल देता है कि संविधान बदलने की जरूरत है, या ये मतलब सांसद बन जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। मैं ये कहता हूँ कि समाज ने खाल उतारनी छोड़ी है, हथियार चलाने नहीं छोड़े। संविधान किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो बदल दिया जाएगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लाखों बच्चे मौजूद हैं, संविधान को बदलना तो क्या, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमें धमका रहे हैं, और ये जो धमकाने वाली जो फितरत है, हम इस धमकी की फितरत से नहीं बदलते। जो आज संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, उनका भविष्य बदल दिया जाएगा। उन अस्मिता खोजने लायक नहीं मिलेगी, और संविधान तो बहुत दूर की बदलने की बात है। पहले भारत से फटे हुए नोट तो बदल लें। आज का नजारा देख के, इतने लोगों की एक भावनाएं देख के लग रहा है कि संभव भी है ऐसी कोई चीज। देखिए, संभव होगा, बिल्कुल संभव होगा। अब जब मैं संविधान को कह रहा हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, ये लगभग कुछ लोग मेरे साथी यहाँ पर हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पर हैं। जब तक इतने सारे एडवोकेट समाज के जीने मरने के लिए तैयार है, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। और जिस वक्त आप सभी समाज के लोगों का साथ मिलेगा, इनकी चूल्हे हिल जाती है स्टेटमेंट देने के बाद। ये रात को सो नहीं पाते, ये नशे की गोलियां खाते हैं, सुबह स्टेटमेंट दे देते हैं संविधान बदलना है। अबे फटे हुए नोट बदल लो, अपने हमारे पैरों की चप्पल बदल के देख लो। ये तो दलित वो है जो अपने पैरों की चप्पल ना चुराने दे, तुम्हें संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। एक और सवाल है सर कि जब अंबेडकर का नाम सुनते हैं, जब भी बाबा साहेब का नाम सुनते हैं, तो आज की तारीख में आपको क्या आता है जहन में, जो लोगों को भी पता होना चाहिए और जो शायद लोगों के जहन में भी आना चाहिए? देखिए, मुझे बाबा साहब का नाम सुनते ही साथ से पार्लियामेंट नजर आती है। मुझे बाबा साहब के फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बाबा साहब की पूजा अर्चना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब बाबा साहब का नाम सुनता हूँ तो मुझे पार्लियामेंट नजर आती है, और उसमें मुझे अपने लोग नजर आते हैं जो हमारी बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, जो अत्याचार पे बोल रहे हैं। मर्सिडीज में बैठा हुआ कुत्ता नहीं, पूना पैक की नाजायज औलादे नहीं, हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव। जब बाबा साहब की बात करते हैं तो हमें कास्टलेस सोसाइटी नजर आती है, रिलीजन लेस सोसाइटी नजर आती है, एक पुरुष और महिला के बीच में भेद खत्म होने वाली सोसाइटी नजर आती है, एक हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद में खत्म होने वाली सोसाइटी नजर आती है। तो बाबा साहब को मैं ऐसे नहीं पूछता, मैं बाबा साहब को पूछता हूँ संविधान के रूप में। जब मैं वी से शुरू करता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी का मतलब मी एंड यू, वी का मतलब हिंदू मुस्लिम, वी का मतलब स्त्री और पुरुष, वी का मतलब आदमी औरत, वी का मतलब पेड़ पौधे, वी का मतलब जानवर, तो मुझे वी नजर आता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब बाबा साहब को पहले आप मेरे से पूछते हैं तो मुझे सिर्फ संविधान नजर आता है, पार्लियामेंट नजर आती है, अपने लोग नजर आते हैं। तो जो वैचारिक क्रांति बाबा साहब ने शुरू की थी, क्या हम उस वैचारिक क्रांति के पास पहुंच पाए हैं? देखिए, वो क्रांति को अगर की बात करनी है जय भीम, तो यहाँ जितने भी हमारी महिलाएं आए हैं उनके आप सिर्फ कपड़े देख लेना, जितने यहाँ लोग आए हैं, पुरुष आए हैं, उनके मोबाइल देख लेना। जब आप क्रांति की बात करते हो, मैं रेवोल्यूशनरी कल्चरल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्रांति की बात कर रहा हूँ, कि कल तक घर में पानी ना था, कि कल तक घर में पानी ना था, आज नलों में घर से में पानी है। कल तक रहने को झोपड़ी ना थी, आज महलों में जिंदगानी है। और नहीं है ये करिश्मा किसी भी देवी देवता का, ये सिर्फ बाबा साहब की निशानी है। और जब क्रांति की बात करते हैं, तो कोट पैंट पहन के जब आज हम खड़े हैं, जब आपके सामने खड़े हैं, तो ये बाबा साहब की वजह से खड़े हैं। और मैं बता दूं, मैंने क्या कहा, ये फिल्म का सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। फिल्म कैसी होने वाली? फिल्म होगी, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक फिल्म का ट्रेलर 2 अप्रैल 2018 को हमने दिखाया था, और आज हम 14 अप्रैल 2024 को आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो इतनी भीड़ है, जो लोगों का उत्साह है, ये बस एक छोटी सी झलक है, ये कुछ नहीं है, ये तो पानी का बुलबुला है। इतने लोगों की भीड़ हो ना, कुछ नहीं, ये भीड़, ये मीडिया से मुझे यही आपत्ति है, यही है। भीड़ आपको देखनी है दिल्ली के हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने पे जहाँ बाबा साहब और शेड्यूल कास्ट रहते हैं, वहाँ जाके देखिए। सुबह सबने प्रभात फेरी की है, सबने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे फूल माला चढ़ाई है। और अगर दिल्ली का शेड्यूल कास्ट, हर शेड्यूल कास्ट अगर सिर्फ बाबा साहब की फोटो बाहर ला के रख देना, या हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट जितना पहाड़ बन जाए। ठीक है, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिल्ली की और भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जयंती बना रहे हैं हम। और जब आप कहते हो ये भीड़, ना ना ना,
या कुछ नहीं है, ये तो जिंदा लोगों में से कुछ वो लोग हैं जिनके पास टाइम है और वो यहाँ आ गए हैं, वरना अधिकतर लोग गांव में, कूचों में, मोहल्ले में, बुद्ध विहार में, अंबेडकर पार्क में, अंबेडकर धर्मशाला में लगे हुए हैं। आप जाके तो देखिए, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं बता दूं, ये अरे वो बताया ना कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहाँ खोदोगे वहाँ हम ही निकलेंगे। फेसबुक, वर्चुअल मीडिया या इंटरनेट पे अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आप व्हाट्सएप, फेसबुक देख लीजिए, वहाँ अगर बाबा साहब नजर आएंगे, बाबा साहब नजर आएंगे। और बाबा साहब इसलिए नजर आएंगे कि बाबा साहब से इनको मरे हुए से भी डर लगता है। बाबा साहब की मूर्तियां इसलिए टूट रही है, जिंदे से कितना डरते थे, मरे हुए से डर रहे हैं। और आज जो शासन प्रशासन में दिल्ली के, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, दिल्ली और भारत के अंदर जो भी पुलिस ने 14 अप्रैल का फंक्शन करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी, ठीक है, उसके बावजूद यहाँ पर ये इतने लोग हैं। मतलब परमिशन नहीं मिली है, परमिशन नहीं है, उसके बावजूद इतने लोग हैं ये, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे धारा 144 लगाई हुई है। तो ये जो लोग हैं कि वो जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। तो बाबा साहब की जयंती के लिए ये सभी लोग कुर्बान होने के लिए यहाँ बैठे। सभी लोग सहमत भी हैं आपसे, जितनी भीड़ आपके वक्तव्य से हो गई है कि आप क्या कह रहे हैं, बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ है। लेकिन सर, क्या फिर आगे का भविष्य अब हम किस तरीके से देख रहे हैं? हमें भीड़ का मकसद ये नहीं है कि हमने डिस्कवरी चैनल देख लिया, नेशनल ज्योग्राफी देखना है कि हो गई है पीत पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आठवीं हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, और 2024 की जो आग है वो यहाँ से लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो विचार हैं इनके वो आपके सामने रखे हैं, और हमारे पीछे भी आपको मैं लगातार दिखा रही हूँ कि जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनमें किस प्रकार लोग आ रहे हैं और अपनी चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आज के दिन को किस तरीके से मना रहे हैं। तो वही दिखाने की कोशिश है कि अलग अलग स्टॉल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन भावना एक है, एक ही चीज़ है जो बाबा साहेब को सबसे जोड़ रही है, वो है उनके विचार, वो है उनका योगदान। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, पूरा जो संसद मार्ग आज किस तरह से सज गया है, जो स्टॉल्स लग गए वो आपको दिखाते हैं। बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।